आपका पोर्टफोलियो आपको ज्यादा बड़े क्लाइंट्स दिलाने में हेल्प कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली आपको ज्यादा अच्छा, ज्यादा हायर पेचेक भी दिलवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सीधा कनेक्शन होता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना ज्यादा अच्छा है और आप कितना ज्यादा अर्न कर पा रहे हो अपनी फ्रीलांस जर्नी में। अब एज अ फ्रीलांसर आप जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करते हो या किसी क्लाइंट को रीच आउट करते हो या किसी को पिच मारते हो अपनी सर्विसेज के बारे में, तो वो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपने और किसी के साथ काम किया है कि नहीं, या आपका काम एक्चुअली कैसा है, क्या वो उनके काम के साथ अलाइन होता है, क्या आप उनके लिए एक परफेक्ट फिट होगी नहीं। और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि वो डायरेक्टली क्लाइंट को ये दिखा पाता है कि किस तरीके से आप उनको सर्व कर सकते हो। एंड अगर आपके पास एक अच्छा, एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है तो आपके क्लाइंट के कन्वर्जन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट जब आप अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हो तो स्टार्ट में आपके पास कुछ काम आपने किया नहीं होता है, कोई क्लाइंट्स तो होते नहीं है, तो आपके पास पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, वर्क सैंपल्स में दिखाने के लिए कोई काम ही नहीं होता है। तो ये भी एक डाउट आता है कि रीच आउट करते टाइम क्लाइंट को दिखाएं क्या, पोर्टफोलियो में एक्चुअली लगाएं क्या ही वर्क सैंपल्स लगाएं जब कुछ है ही नहीं, कुछ काम अभी किया ही नहीं है। तो एज अ बिगिनर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी कोई पोर्टफोलियो नहीं था, बट आज एक पोर्टफोलियो है। और किस तरीके से उसको बनाया, क्या क्या चीजों का उसमें ध्यान रखा, किस तरीके से आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप जिस भी निश में फ्रीलांस करते हो उससे रिलेटेड कैसे एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाएं ताकि आपके क्लाइंट के कन्वर्जन के चांसेस भी बढ़ पाए, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले बिगिनर्स के लिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से कि पोर्टफोलियो एक्चुअली होता क्या है। पोर्टफोलियो शब्द जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनमें ही थोड़ा ज्यादा कॉमन है, बट एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत लोग यूज करते हैं। तो फ्रीलांसिंग में आपका कलेक्शन ऑफ जो वर्क होता है, यानी आपने जो भी अभी तक काम किया हुआ है, जिन भी लोगों के साथ काम किया है, वो काम आप जब क्लाइंट को दिखाते हो, पिच करते हो, उसको एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिसमें कि आपके पुराने काम को देख कर क्लाइंट ये जज कर पाता है कि आप उसके काम के लिए अच्छे फिट होगे कि नहीं होगे। अब याद करिए, जब आपके घर में रेनोवेशन होना था और आपने किसी पेंटर को बुलाया था अपने घर में काम करने के लिए, तो वो गिनाता था कि मैंने मोहल्ले में इसके यहाँ भी काम किया हुआ है, मैंने ये पीछे रहते हैं उनके यहाँ भी काम किया हुआ है। या आपने कोई इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को बुलाया था तो उसने बताया कि मैं उनके यहाँ भी काम करता हूँ, उनके यहाँ का सारा काम भी मैं ही देखता हूँ। और इस तरीके से वो रेफरेंसेस देते हैं, आपके काम के बारे में बताते हैं, ताकि आप जाके वो काम देख पाओ, आप उनकी स्किल्स को जज कर पाओ कि वो किस तरीके से काम करते हैं और आपके साथ काम कर पाएंगे कि नहीं। बस वो सेम कॉन्सेप्ट ही पोर्टफोलियो का भी होता है। अब एक अच्छा पोर्टफोलियो किसको कहा जाता है? तो आप चाहे किसी भी नीश में वर्क कर रहे हो, आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होगा जिसमें आपने सबसे बेस्ट वर्क्स को लगाया होगा, जो भी करंट टाइम पे ट्रेंडिंग स्टाइल्स चल रहे होंगे आपकी नीश से रिलेटेड, या ट्रेंडिंग कुछ ऐसे फीचर्स चल रहे होंगे जिसको कि आप अपने काम में शोकेस कर सकते हैं, वो वाला काम भी आपने अपने पोर्टफोलियो में लगाया होगा। आपके पोर्टफोलियो का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी पोर्टफोलियो ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। और फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो भेजेंगे वो सबके लिए सेम नहीं रहना चाहिए, वो पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, ताकि एक बार ही आपका पोर्टफोलियो देखने से क्लाइंट को एक्जैक्टली पता चल पाए कि अगर आप सेम प्रॉब्लम किसी और के लिए सॉल्व कर सकते हो तो उसके लिए भी कितने अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। आप बढ़ते हैं कि आप अपना बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे उसको पर्सनलाइज कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। एंड मैंने अराउंड एक हफ्ते पहले पोर्टफोलियो को लेकर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या वो डाउट्स है जो पोर्टफोलियो से रिलेटेड आप फेस करते हो और उनके बारे में क्लैरिटी चाहते हो। तो उसके जो कमेंट्स हैं उसको भी हम लास्ट में कवर करेंगे। बढ़ते हैं कि जब आपके पास कोई काम नहीं है तो पोर्टफोलियो में आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो और स्टार्ट से स्क्रैच से अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हो। इसके मेनली 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप खुद अपने लिए काम करो और वो काम को ही अपने पोर्टफोलियो में अपने वर्क सैंपल्स की तरीके शो करो। तो सपोज आप एक वीडियो एडिटर हो, आप फोन लगा के, कैमरा लगा के सामने बैठो, अपने वीडियो शूट करो, या अगर आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो उस तरीके के वीडियो शूट करो, उनको एडिट करो, खुद की एडिटिंग स्टाइल्स दूसरों से इंस्पिरेशन लेके उसमें इंप्लीमेंट करो और अपने लिए अपना काम करो। एंड जब आपको लगे कि इसको आपने अच्छे से एडिट कर लिया तो उसको आप एज अ वर्क सैंपल अपने पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हो। ये एडिटिंग का एग्जांपल दिया, कंटेंट राइटिंग के एग्जांपल भी दे सकता हूं कि आपने अपने लिए कुछ ब्लॉग्स लिखे, अपने लिए कुछ स्क्रिप्ट लिखी, अपने लिए कुछ आर्टिकल्स लिखे, अपने लिए कुछ कॉपी राइटिंग का काम किया और फिर उस काम को आपने अपने पोर्टफोलियो में अपने वर्क सैंपल्स के तरीके शोकेस करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से आप जिस भी फ्रीलांस निश में हो आप अपने लिए काम स्टार्ट कर सकते हो और उनको ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। बट अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि इससे बेटर अप्रोच होती है काम ढूंढने के लिए, और वो है रॉ या डमी एसेट्स को उठाना और उन पे वर्क करना। तो सपोज आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हो, आपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जिसमें आपने सोचा कि मैं इसमें फैशन से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करूंगा। आपने डेली बेसिस पे वो पोस्ट बनाए, उनको पोस्ट किया, उन पे एंगेजमेंट लाना स्टार्ट किया, अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया, अच्छे से कैप्शंस लिख रहे हैं, टाइमली पोस्टिंग कर रहे हैं और ओवरऑल अकाउंट को ठीक तरीके से मैनेज कर रहे हैं। यही काम आपका एज ए सोशल मीडिया मैनेजर होने भी वाला है। तो आपने क्या किया, आपने एक डमी मोटिव लिया अपने माइंड में और उसके बेसिस पे अपने काम को एज अ सैंपल कर दिया। एंड देन आप वो सेम अकाउंट अपने पोर्टफोलियो में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप एक एडिटर हैं तो YouTube पे बहुत सारे अनएडिटेड वीडियोस भी पड़े हुए हैं। मेरे चैनल पे ही मेरा जो ये वाला वीडियो है वो अनएडिटेड मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको ले सकते हैं और भी YouTube पे सर्च कर सकते हैं अनएडिटेड वीडियोस, उनको उठा सकते हैं, उन पे अपनी एडिटिंग स्किल्स दिखा सकते हैं। मैं एडिटिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ बट ये किसी भी निश में काम करता है। एंड देन ये सारा काम जो आपने डमी या रॉ एसेट्स के थ्रू किया है उनको आप एज अ वर्क सैंपल अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। देन तीसरा जो मेथड है वो इन सबसे ज्यादा अच्छा है एंड बहुत सारे लोग उस चीज के बारे में ठीक तरीके से सोचते नहीं है। वो है कि आप फ्री में काम करना स्टार्ट करिए। यानी आपने रीच आउट किया अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को, आपने उन्हें बोला कि मैं 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए या ये एक प्रोजेक्ट आपके साथ फ्री में करने के लिए रेडी हूं, बट आपको मुझे एक टेस्टिमोनियल देना होगा और मैं वो सेम काम को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाऊं।
अगर ये दो चीज़ों के लिए क्लाइंट आपका रेडी हो जाता है तो आपको फ्री में काम कर लेना चाहिए एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस भी गेन कर पाएंगे, आप उस क्लाइंट के साथ कनेक्ट भी बना पाएंगे और आपके पास फाइनली वर्क सैंपल्स भी मिल पाएंगे जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से विन विन सिचुएशन होती है। प्लस इसमें कन्वर्जन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। प्लस वो प्रोजेक्ट करने के बाद, वो सर्टेन टेन्योर का काम करने के बाद आप जब क्लाइंट को पिच करते हैं अपनी सर्विसेज, तो आपके कन्वर्जन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने ऑलरेडी आपका काम देख के रखा हुआ है, क्लाइंट को पता है कि आप किस तरीके से काम करते हो, उसका ट्रस्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। एंड इसीलिए काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप स्टार्ट में किसी के साथ फ्री में काम करते हो, उसके बाद अपनी सर्विसेज के लिए पिच करते हो, तो वो कन्वर्ट हो पाएगा। और इन केस फॉर वॉट एवर रीजन वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो आपके पास टेस्टिमोनियल है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है और आपके पास पोर्टफोलियो में लगाने के लिए काम भी है। अब इसमें आप सोच सकते हो कि यार मैं फ्री में क्यों काम करूं, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मुझे जब ठीक कॉम्पनसेशन ही नहीं मिल रहा है अपने काम का, अपने एफर्ट्स का, तो मैं इतनी फाइट क्यों मारूं। बट आपको ये समझना होगा कि हर क्लाइंट आजकल एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करना चाहता है। अगर आप ही बताओ कि आपके पास 2 लोग हायर करने के लिए, एक ने पहले 3-4 क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है उसी निश में जो कि आप उससे करवाना चाहते हो, और एक ने अभी एकदम फ्रेशर है, अभी किसी के साथ काम नहीं किया हुआ है और बस सीखना चाहता है, तो आप किसके साथ काम करना प्रेफर करोगे? अगर दोनों के प्राइसेस सेम है तो ऑब्वियसली मैं और आप दोनों ही एक्सपीरियंस आदमी के साथ काम करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी रिलायबिलिटी आ गई होती है, पता होता है कि ये ठीक तरीके से काम कर लेगा, ठीक तरीके से मैनेज कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने पास्ट में वो काम करके रखा हुआ है। इसीलिए जब आप फ्री में काम करते हो तो अल्टीमेटली अपने लिए सैंपल्स और अपने लिए एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हो, जो कि आपको आगे और ज्यादा क्लाइंट क्लोज करने में हेल्प कर सकता है। तो फ्री में स्टार्ट में काम करने से बिल्कुल भी मत घबराओ। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे कैसे। मैं एक वीडियो एडिटर हूं, तो मैं अगेन एक एडिटर के रेफरेंस से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट अगेन ये सेम चीज आप किसी भी फ्रीलांसिंग निश में अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने अपने बेस्ट वर्क जो मुझे लगता था कि मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाऊंगा, उनको ड्राइव पे एक फोल्डर में अपलोड किया था। फिर मैंने एक डॉक फाइल बनाई थी जिसमें मैंने उन सभी चीजों का लिंक दे रखा था। तो मैंने लिंक्स दिए हुए थे कि अगर आपको टॉकिंग हेड वीडियो चाहिए, ये रहा उसका लिंक, अगर आपको पॉडकास्ट एडिट चाहिए, ये रहा उसका लिंक, शॉर्ट फॉर्म के एडिट्स, ये रहा उसका लिंक, कैश काउ वीडियोस, ये रहा लिंक, लॉन्ग फॉर्म, ये रहा लिंक, और इस तरीके से, ताकि क्लाइंट को सीधा ड्राइव पे जाके सारे चीजें एक साथ ना दिख जाए, बल्कि उसके पास एक डॉक हो और उसे जिस भी तरीके के एडिट्स देखने हो, जिस भी तरीके के सैंपल्स देखने हो, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन होते हो, वो डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके सीधा वही सैंपल देख सकता है। तो थोड़ा सा क्लाइंट के लिए वो काम ईजन अप हो जाता है। एंड अगर आप चाहते हो तो आप भी इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। देन थोड़ा टाइम फ्रीलांसिंग करने के बाद, इसी पोर्टफोलियो को यूज करने के बाद, मैंने अपना पोर्टफोलियो अपग्रेड करने का सोचा, और उस टाइम पे मैंने एक फ्री पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई। तो बहुत सारी इंटरनेट पे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फ्री में पोर्टफोलियो या छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाने का ऑप्शंस देती हैं। तो मैंने अपने लिए पर्सनली wix.com को यूज किया था। उसमें मैं गया, मैंने साइन अप किया, मैंने उसमें कई सारों में से एक कोई टेम्पलेट सेलेक्ट किया, उससे अपनी वेबसाइट बनाई, उसमें अपने वर्क सैंपल्स लगाए, और फिर फ्री में वो वेबसाइट मेरे पोर्टफोलियो का काम करने लगी। एंड मैंने लॉन्गेस्ट टाइम के लिए वही पोर्टफोलियो यूज किया है। अभी शायद लास्ट ईयर ही मैंने अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बनवाई है जो कि अब मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज करता हूँ। बट आप भी वो फ्री वाले वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने विक्स का एग्जांपल दिया, बट ऐसी और भी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि आपको टेम्पलेट बेस्ड, तो आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है, आपको कोई पैसे भी नहीं देने हैं, आपको केवल उस साइट पे जाना है, उनके टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपने वर्क सैंपल्स लगाने हैं, और आपकी वेबसाइट, आपका एक पोर्टफोलियो बनके रेडी हो जाता है। एंड देन अगर आपको पोर्टफोलियो पे पूरा ही कंट्रोल चाहिए, आपको बहुत ज्यादा पर्सनलाइज होना और आप थोड़े से पैसे खर्च करने के लिए भी रेडी हैं, तो आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली बेस्ट तरीका होता है अपना पोर्टफोलियो, अपना वर्क सैंपल्स दिखाने का। तो अब आते हैं कि पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ये एक्चुअली केवल उन लोगों के लिए जो अपनी वेबसाइट या वो फ्री वाली वेबसाइट वाली चीज को ऑप्ट करते हैं। अगर आप ड्राइव लिंक भेज रहे हो या डॉक का लिंक भेज रहे हो, तो ये वाली चीज आपके लिए मैटर नहीं करती है, क्योंकि उसमें आप केवल अपने वर्क सैंपल्स दिखा रहे होते हो। बट अगर आप वो फ्री वाली वेबसाइट बनवाते हो या अपने लिए पेड वेबसाइट पर्सनल बनवाते हो, तो उसमें आप ये स्ट्रक्चर को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनाता है। तो स्ट्रक्चर वाइज आप सबसे पहले अपनी सर्विसेज को मेंशन करेंगे, यानी आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं, अपने बारे में थोड़ा, अपनी सर्विसेज के बारे में वो चीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। देन सेकंड चीज, आप अपने क्लाइंट्स के बारे में बताएंगे, यानी आपने किन किन लोगों के साथ काम किया हुआ है, उन क्लाइंट्स के थोड़ी थोड़ी रेफरेंसेज आप शेयर करेंगे। देन थर्ड थिंग, आप अपने वर्क सैंपल्स लगाएंगे, यानी एक्चुअली जो काम आपने किया है उनके सैंपल्स लगाएंगे कि किस तरीके का काम आपने किया है। देन फोर्थ में आप रिजल्ट्स बताएंगे, रिजल्ट्स दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे, एनालिटिक्स लगाएंगे, डेटा उसमें समझाएंगे कि आपने जो काम किया उसका क्या इंपैक्ट क्लाइंट के काम पे हुआ, क्या रिजल्ट्स उसने अचीव किए, वो वाली चीज भी आप अपने क्लाइंट्स को या अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को दिखाएंगे अपने पोर्टफोलियो में। देन फिफ्थ नंबर पे आप टेस्टिमोनियल्स लगाएंगे, यानी आपने जो पिछले क्लाइंट्स के साथ काम किया वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके काम के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, आपके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, वो चीज आप अपने पुराने क्लाइंट से ले सकते हैं और उसको एज टेस्टिमोनियल्स अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। एंड देन सिक्स्थ लास्ट चीज आती है कि आप उसमें CTA लगाइए, जिसके लिए आप उन्हें कॉल पे बुलाने के लिए अपना कैलेंडर लिंक लगा सकते हैं, या ईमेल के थ्रू रीच आउट करने के लिए आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं या फोन कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। बट कोई भी ऐसी चीज जो कि आपका कॉल टू एक्शन होने वाली है, यानी जिसने भी आपका पूरा पोर्टफोलियो देखा वो आपको कैसे रीच आउट करेगा, क्या तरीका होने वाला, आप मीटिंग लेना चाहते हैं, आप फोन पे रीच आउट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं या कॉल पे बात करना चाहते हैं, वो कॉल टू एक्शन आपको सबसे लास्ट में मेंशन कर देना है अपने पोर्टफोलियो में। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो का। अब मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जो लोगों ने सवाल पूछे पोर्टफोलियो के बारे में, जो उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला कमेंट देव बी के नाम से, हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो।
पूरा वीडियो उस पे ही है, मैंने कवर कर दिया है एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। दूसरा कमेंट ए फॉर आयुष, इज इट इंपॉर्टेंट टू मेक अ वेबसाइट फॉर योर पोर्टफोलियो और वी कैन सिंपली यूज गूगल ड्राइव। तो मैंने कवर कर दिया है ऑल्दो इस टॉपिक को भी कि आप गूगल ड्राइव को भी यूज कर सकते हैं, वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं, फ्री वाली भी, अपनी पर्सनल वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके यूज करके आप अपना पोर्टफोलियो बना तो सकते हैं, बट आपको कितना ज्यादा प्रोफेशनल होना है, कितना ज्यादा टाइम आप लगा सकते हो, कितना ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर केवल टाइम लगा सकते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट एक फ्री वेबसाइट वाला पोर्टफोलियो तो बना ही लो। और अगर आपको लगता है कि आप पैसा लगा सकते हो स्टार्ट में, तो आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बना लो, वो तो सबसे अच्छी चीज है। बट स्टार्ट करने के लिए गूगल ड्राइव भी काम कर जाएगी। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, फ्री वाला पोर्टफोलियो बना लो, विच इज माई सजेशन एंड रिकमेंडेशन। और अगर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वेबसाइट भी बनवा लो। थर्ड क्वेश्चन है अंश की तरफ से, हाउ फ्रीक्वेंटली वन शुड अपडेट देयर पोर्टफोलियो, विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई फील कि एक बार जब आप पोर्टफोलियो बना लेते हो तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जब भी आप कोई नया काम पे वर्क करो जो कि उस टाइम के ट्रेंड के हिसाब से उसको फॉलो करता है, या कोई ऐसा काम जो कि अगेन आपको लगता है कि अब ये मेरा बेस्ट वर्क हो सकता है, या कुछ ऐसा काम जिसमें आपको लगता है कि मैंने कोई सर्टेन तरीके का स्टेप्स फॉलो किए हैं, या कोई ऐसा काम जो कि आपको लगे कि ये एक सर्टेन नीड वाले क्लाइंट्स के लिए एक अच्छा सैंपल रह सकता है। तो जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हो जो कि यूनिक होता है, जो कि आपको लगता है कि ये एक अच्छा एड ऑन रह सकता है पोर्टफोलियो में, तब आपको उसको अपडेट करना होता है। और वो टाइम भी शायद 2-3 महीने में एक बार आता है, बट आपको बहुत फ्रीक्वेंटली उसको अपडेट करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि एनीवेज आपने पोर्टफोलियो में अपने बेस्ट वर्क को ऑलरेडी शोकेस किया होता है। देन नेक्स्ट कमेंट है आदित्य राज का, हाउ कैन आई गेट माई फर्स्ट इनिशियल क्लाइंट, आई हैव ट्राइड मेनी वेज एंड नॉट गेटिंग वन। तो डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक, एंड ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इनफैक्ट पूरा चैनल ही इस पे ही बेस्ड है, तो आप चैनल की वीडियोस देखिए, आई होप कि आपकी हेल्प हो पाएगी। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टिक नवनीत का, हाउ टू फाइंड सुटेबल नीश एंड वीडियो टॉपिक टू क्रिएट अ थंबनेल डिजाइन पोर्टफोलियो। अब थंबनेल डिजाइन पोर्टफोलियो के लिए तो मेरे हिसाब से कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मारने होते हैं। आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस भी क्रिएटर के साथ काम करने का मन है, या जिस तरीके का कंटेंट आप खुद कंज्यूम करते हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, उस तरीके का कंटेंट निकालिए। लोगों ने अपने थंबनेल्स बनाए हुए हैं, आप उनके लिए उन थंबनेल्स को रीडिजाइन कर सकते हैं और उसको एज वर्क सैंपल्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई नीश सेलेक्ट करनी या वीडियो टॉपिक सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एंड देन लास्ट कॉमेंट है तुषार का, सीइंग टू मैनी वीडियो रिज्यूमेज या पोर्टफोलियो ऑन ट्विटर लेटली, डू यू थिंक इट्स अ बेटर वे टू अप्रोच इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल ड्राइव या वेबसाइट पोर्टफोलियो। तो मैंने इस वीडियो में 3-4 तरीके शेयर किए हैं कि आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब पोर्टफोलियो का मेन काम होता है आपके क्लाइंट को ये दिखा पाना कि आप किस तरीके से काम करते हो, आपने किन किन लोगों के साथ काम किया हुआ है, और कैसे उस पूरी चीज को आप एक प्रोफेशनल मैनर में प्रेजेंट कर सकते हो क्लाइंट के सामने। एंड अगर आपको लगता है कि आप एक वीडियो रिज्यूमे बना सकते हो जो कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा, जो कि क्लाइंट को पिच करते टाइम काफी अट्रैक्टिव सा दिखेगा, काफी यूनिक लगेगा, तो आप उसमें अपने टाइम, अपना एफर्ट्स इन्वेस्ट करिए और वो भी बना लीजिए। तो वो एक यूनिक चीज हो सकती है जो कि कई सारे क्लाइंट्स को इंप्रेस कर सकती है। बट आपको देखना है कि आप कितना टाइम लगाना चाहते हो, कितने एफर्ट्स लगाना चाहते हो। एंड सबसे जरूरी चीज कि आपको ये भी समझना होगा कि एज लॉन्ग एज आप एक डिसेंट प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं पोर्टफोलियो बनाने का, उससे फर्क नहीं ज्यादा पड़ता है, बल्कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप अपने काम में कितने अच्छे हैं, आप क्लाइंट्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, उनको रीच आउट करते हैं या उनके साथ डील करते हैं, तो उसमें कितने अच्छे हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। इन सारी चीजों से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो उन पे मेन फोकस रखिए और पोर्टफोलियो केवल आपका एक मीडियम है आपके क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए। तो आई होप इस वीडियो में पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। पोर्टफोलियो होता क्या है, कहां से स्टार्टिंग में काम ला सकते हैं पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, पोर्टफोलियो बनाना किस तरीके से है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हैं, और फिर जो भी आपके कमेंट्स या डाउट्स थे वो सारे मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्लाइंट्स को कैसे क्लोज कर सकते हैं, जानना चाहते हैं कि अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे कैसे काम कर सकते हैं, जानना चाहते हैं कि अपनी नीश को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली अपने फ्रीलांस गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे बना के रखी हुई हैं, तो उनको चेकआउट करना भी जरूर कंसिडर करिए। I'll take your leave. Thank you.